अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेसन का शीरा। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने बेसन ले लिया है। ठीक है, ये मैंने लिया लाड़ू बेसन। इसको कहते हैं लाड़ू बेसन। लाड़ू बेसन उसको कहते हैं जो मोटा मोटा होता है, ददड़ा होता है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने जो आम चने की दाल होती है वो ले ली। ठीक है, उसको लेके मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया और मोटी छन्नी से, घर में जो भी मोटी छन्नी होगी उससे इसको छान लिया। ठीक है, तो ये होता है लाड़ू बेसन। मुझे लाड़ू चाहिए था। ठीक है, ये 3/4 कप है। चीनी जो है वो है 2/3 कप। देसी घी 3/4 कप और वाटर 2 कप। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है ना इसका प्रोसीजर बताती हूँ। हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेनी है। ठीक है, और उसके अंदर पहले हम डाल देंगे घी। ठीक है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देसी घी मैंने लिए, ये हम 3/4 कप ही यूज़ करेंगे। जो हमारा बेसन जो हमने बनाया ना, वो बेसन सारा ही इसको जो है घी को इब्जॉर्व कर लेगा, खींच लेगा। क्योंकि हमने मार्केट का तो बेसन नहीं लिया जो बारीक है, हमारा है मोटा मोटा बेसन। ठीक है, ये जब घी गर्म हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगी, जो हम लोगों ने बेसन तैयार किया वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, उसका ऐड करके हमने इतना भूनना है कि बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए और दाल अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि हमने दाल ली और दाल ली है मोटी मोटी, मुझे वो बिल्कुल बारीक बेसन नहीं चाहिए था। ठीक है, इसको मुसलसल इसका चम्मच हिलाते रहे और हम चीनी नहीं डालेंगे। पहले हमने बेसन को अच्छी तरह जो है जब हम इसको भून लेंगे, देन हम इसके अंदर फिर पानी डालेंगे। फिर पानी डालने के बाद फिर हम इसमें लास्ट में, सबसे आखिर में हम इसमें चीनी डालेंगे। क्योंकि अगर हमने इसके अंदर वो डाल दिया बेसन, हमने इसके अंदर अगर चीनी डाल दी तो क्या होगा, उसके बाद हमारा हलवा नहीं पकेगा। ठीक है, हमने तो हलवा पकाना है, तो इसलिए हमें ये है कि हम सबसे लास्ट में डालेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह भूनना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप लोग जो मार्केट में चने की दाल होती है वो लाएं, उसको सोक नहीं करना, उसको ऐसे ही आपने एज इट इज़ लेना है। ठीक है, उसको किसी भी ग्राइंडर में या मिक्सी में डाल के उसको आपने पीस लेना है और घर में जो भी मोटी छन्नी होगी उससे आप छान लें, और वो हमने 3/4 कप चाहिए। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से हमने तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन हो। ठीक है, हमने बेसन अच्छी तरह भूनना है जितना, और एक और बात, जितना अच्छा बेसन भुना होगा हमारा हलवा उतना ज़्यादा पानी लेगा। ठीक है, बेसन अच्छा भुना हुआ नहीं होगा तो आपका हलवा मज़े का भी नहीं बनेगा, टेस्ट भी ख़राब होगा। ठीक है, ये इसकी हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाती है जब ये भुन जाता है। ठीक है, चम्मच आपने चलाना नहीं छोड़ना, चम्मच आप मुसलसल इसमें ही चलाते रहें। साइड्स इसकी कर लें। इसको अच्छी तरह हम लोगों ने पकाना है कि बेसन जो है हमारा अच्छी तरह जो है ना वो फ्राई हो जाए, भुन जाए। साइड से उतार लें। आप लोगों का अगर अवेलेबल नहीं है मोटा तो आप लोग दूसरे बेसन भी बना सकते हैं, लेकिन जो है ना इसके जो क्रंच मुंह में आता है ना, मोटा मोटा दाना, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साइडों से आपने मस्त उतारना है इसको, नहीं तो ये होगा कि साइडें लगनी शुरू हो जाएंगी और जो है उसका कलर ज़्यादा आ जाएगा और दरमियान से ये जो है सही नहीं होगा। तो हमने ये नहीं करना, हमने इसको सारे को इक्वली जो है ना वो भूनना है। ये परेशानी हो ना, जो आपने नीचे चूल्हे की रखनी है ना स्पीड, वो आपने मीडियम रखनी है, ना लो हो ना हाई हो। ठीक है, आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम हो, उसके ऊपर आपने जो है ना ये सारा प्रोसीजर करना है। ये आज ज़्यादा से ज़्यादा ये हलवा 10 मिनट लेता है और 10 मिनट में ये हलवा तैयार हो जाता है और ये बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये देखेंगे हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट जो है भुनना जो है शुरू हो गया। देखें कलर चेंज करना शुरू हो गया, ये खुशबू आएगी। जब ये खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद ही भुनने की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका जो है ना ये दाल जो है बेसन ये भुन गई है। हमने थोड़ा कलर देना है, अगर हम कलर नहीं देंगे तो बेसन जो हमारा हलवा है उसके अंदर कलर नहीं आएगा और बेसन कच्चा रह जाएगा, उसका फ्लेवर भी अजीब सा हो जाएगा और मज़े का भी नहीं बनेगा।
आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, मेहनत लगती है थोड़ी सी, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। देखेंगे अब इस स्टेज पे मेरा बेसन भून गया, मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 कप पानी लिया है, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा, आपने इसी स्टेज पे इसको गलाना है, क्योंकि हमने दाल ली है, दाल जो है कच्ची है, ठीक है। हमने भून ली है और बाद में पानी ऐड किया। आप ये पानी ऐड करके देख लीजिएगा, आपने जो भी करना है चीनी डालने से पहले करना है। आपने 2 कप पानी डाला, ठीक है। 2 कप पानी डाल के इसको हमने थोड़ा सा किया कि पानी ये सोख कर ले और ये फूल जाए। और फिर आप इसको थोड़ा सा स्पून पे पकड़ के देख लीजिएगा, दाना देख लीजिएगा कि जो बेसन का मोटा मोटा दाना है, क्या वो जो है चने की दाल का दाना वो पक गया है। अगर वो नहीं पका तो आपने इसी स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ आधा कप जो है पानी का और ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप इस स्टेज पे चने की दाल आपकी नहीं पकेगी, आप चीनी डाल देंगे, चीनी डालने के बाद आपका हलवा कभी भी नहीं पकेगा, ठीक है। तो कोशिश आपने यही करनी है, आपने इसी स्टेज पे जो करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से भुने, ठीक है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से होगी। ये देखें, इसने पैन जो है ये देखें छोड़ना शुरू कर दिया है। हलवे की निशानी ही ये है कि हलवा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वो पैन जो है छोड़ना शुरू कर देगा। इट्स मीन कि हमारा हलवा जो है ना वो रेडी हो रहा है, कि वो पक रहा है, ठीक है। चम्मच हिलाना हमने नहीं छोड़ना, चम्मच हमने जहाँ पे हिलाना छोड़ा वहाँ पे ही ये नीचे लग जाएगा। तो हमें मेक श्योर कि चम्मच नहीं हिलाना। ये देखें, ये मुझे इसमें दाना इसका थोड़ा सा कच्चा था। मैंने क्या किया कि आधा कप, सिर्फ और सिर्फ आधा कप पानी का और ऐड किया और इसको जो है पका लिया, ठीक है। और साथ इसमें अब मैं डाल दूँगी चीनी, क्योंकि चीनी डालने से पहले अगर मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, चीनी डाल दूंगी, तो हमारा हलवा जो है वो पहले ही पक जाएगा। आप जितना मर्जी पानी डाल लें, आपका हलवा कभी भी दाल नहीं गलेगी। अगर आप लोग दूसरा बेसन ले रहे हैं तो वो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि हमने ये दाल ली है, चने की दाल से बनाया है खुद, तो इसलिए ये मोटा है, तो ये ज़रा थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेगा, ठीक है। चीनी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे, यहाँ तक कि ये जो है थोड़ा सा इस पर घी आना शुरू हो जाए और ये जो है हमारा हलवा पैन छोड़ना शुरू कर दे, ठीक है। जब ये साइडें छोड़नी शुरू कर देगा और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इट्स मीन कि हमारा हलवा रेडी है। ये देखें, इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया और ये इकट्ठा होने लग गया है, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको और भूनूंगी, क्योंकि हमने चीनी इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट करनी है, कि मेल्ट हो जाए, कि वो क्रंच बीच में ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लेता है। 10 मिनट में आपकी ज़रा मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आपको मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आपको फिर परेशानी नहीं होती। ये देखें, इसने अब पैन छोड़ना शुरू कर दिया और ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये देखें ऑयल निकल रहा है इसमें, इसने ऑयल छोड़ दिया। लेकिन अभी मैं इसे 1 से 2 मिनट जो हूँ ना थोड़ा सा और भूनूंगी। ये देखें, ये हमारा हलवा डन है। मैं इसको प्लेट डिश आउट करती हूँ, ठीक है। ये मैंने चीनी की, ये मिट्टी की जो प्लेटें होती हैं, ये मैंने वो ले ली है, ठीक है। इसके अंदर अब हम अपना जो है हमने हलवा रेडी किया वो डालेंगे और फिर इसको गार्निशिंग करेंगे। आप लोग पिस्ता, बादाम, चांदी के वर्क, गुलाब की पत्तियां, आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट डालें जितना आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पिस्ते बादाम डालूंगी, पिस्ता थोड़ा सा डालूंगी और चांदी के वर्क जो हैं वो डालूंगी। मैंने क्या किया हुआ है कि जो चांदी के वर्क है ना, एक एक वर्क है, उसके मैंने 4-4 पीसीस किए हुए हैं। वो ये होता है कि वो थोड़ा थोड़ा लगता है साइड्स पे और ज़रा अच्छा हो जाता है। आप क्योंकि आप लोगों ने खुद खाना है, आप जितना ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं वो उतना ही अच्छा है। देखिए, अब चांदी के वर्क और गुलाब की पत्तियां, मैंने गुलाब के फूल लेके उसकी पत्तियां जो है ना, मैंने वो उसको सुखा लिया हुआ है और फिर उसकी पत्तियां मैंने रखी हुई हैं। तो वो इस तरह की चीज़ों की गार्निशिंग में बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। हम इस तरह इसकी सारी जो है लगाते जाएंगे। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना ड्राई फ्रूट डालना है और कि ये चांदी के वर्क वगैरह कितने डालने हैं, कितनी गार्निशिंग करनी है, या आप लोगों के पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई शीरा पकाने की ज़रूरत नहीं है कि जी आप अलग से शीरा पकाएं और फिर करें, कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी आसानी आप खाने में पैदा करेंगे उतना जो है फ़ायदा होगा। ये देखेंगे हमारा
बेसन का शीरा, बेसन का हलवा, आप जो भी कह लें, तैयार है। ठीक है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।